चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने मौलाना फजलुर रहमान के दावे की तरदीद कर दी। कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से असेंबली तहलील करने या इस्तीफों पर कोई बात नहीं हुई, ना उनसे इस पर कोई मुशावरत हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया था कि PTI ने KP असेंबली तोड़ने और कौमी और सूबाई असेंबली से मुस्ताफ़ी होने की यकीन दहानी कराई है। वफाकी हुकूमत ने बन्नू में जारी सूरत हाल से मुतल्लिक सूबाई हुकूमत के तहकीकाती कमीशन को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर अत्तार ने कहा कि जिस सियासी जमात के लोग अमन मार्च में इंतशार में मुलव्विस थे, उस जमात को हक नहीं कि वो तहकीकात करे। मुसल्लह अफराद ने अमन मार्च में शामिल होकर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने अत्तार के बयान को मज़ीका खेज और हालात ख़राब करने की कोशिश करार दे दिया। कहा कि ये लोग इक़्तिदार के नहीं, जेलों के अहल हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया कि आओ तुम्हें इंसाफ देंगे, फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि अवाम को रिलीफ देने के लिए जो करना पड़ा करेंगे। मुमताज़ आलमदीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है कि मुल्क का सियासी निज़ाम मुआशी और सियासी तौर पर मगरिब का गुलाम हो चुका। फिलहाल आज़ादी की सियासी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। मौजूदा हालात में इस्लाम का निज़ाम लाना भी मुश्किल नज़र आता है। इलेक्शन पर इलेक्शन होता है, धांधली का नारा लगता है, फिर नए इलेक्शन की बात की जाती है। अवाम और मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात इकट्ठे हों और कोई राह निकालें। अवाम इंतज़ार में है कि कोई बेहतर सियासी निज़ाम और सियासी क़यादत आए और उनके दुखों का मदावा करे। जब अवाम और मुख्तलिफ तबकात एक बार तय कर लें तो वो ग़ुलामी से निजात हासिल कर लेते हैं। कराची के इलाके का हैदराबाद में बच्ची से ज़्यादती की कोशिश, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 6 साल की बच्ची पर तशद्दुद भी किया। मुलजिम ने बच्ची को मुर्दा समझकर बोरी में डालकर नाले में फेंक दिया था। बच्ची को बेहोशी की हालत में नाले से निकाला। बच्ची अस्पताल मुंतकिल, हालत बेहतर है। मुलजिम बच्ची का पड़ोसी है। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज, हलाकतों की तादाद 133 हो गई। हलाक अफराद में 2 पुलिस एहलकार शामिल, 150 पुलिस एहलकार जख्मी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद मुल्क भर में इतवार की सुबह तक कर्फ्यू नाफिज। सड़कों पर फौज का गश्त, शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। इंटरनेट, टेक्स्ट मैसेज और ओवरसीज़ कॉल सर्विसेज जुमेरात तक मुअत्तल। हुकूमत का इतवार और पीर को आम तातील का ऐलान। बांग्लादेश में कशीदा सूरत हाल, पाकिस्तानी तलबा मुख्तलिफ तालीमी इदारों के हॉस्टल में फंस गए। तलबा से राब्ता मुनक़ता होने पर पाकिस्तान वालिदैन परेशान। हुकूमत से तलबा की वापसी यकीनी बनाने का मुतालबा। कहा कि पाकिस्तानी तलबा हॉस्टल में महसूर होकर रह गए हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि तमाम पाकिस्तानी तलबा महफूज हैं। तलबा को महफूज मकामात पर जगह फराहम कर दी है। बरतानिया के इलाके हैलीफैक्स में पुलिस की कार एक दूसरी कार का ताक़ुब करते हुए मुखालिफ सम से आने वाली गाड़ी से टकरा गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आलमी सतह पर IT सिस्टम में खलल के असरात हफ्तों को नुमाया रहे। बरतानिया में परवाज़ों में ताख़ीर और मनसूखी के खदशात। हीथ्रो, गैटविक, मैनचेस्टर, बेलफास्ट एयरपोर्ट की मुसाफिरों को एयरपोर्ट आने से कबल मालूमात हासिल करने की हिदायत। माहिरीन के मुताबिक सिस्टम की मुकम्मल बहाली में हफ्तों लग सकते हैं। दुनिया भर में मजमूई तौर पर 5000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हुई। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस की सरबराह कांग्रेसी रुकन शीला जैक्सन ली इंतकाल कर गईं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शीला जैक्सन ली को कैंसर की तशखीस हुई थी। सितंबर 2022 में हुकूमत पाकिस्तान ने शीला जैक्सन को खिदमात के एतराफ़ में हिलाल पाकिस्तान से नवाजा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शीला जैक्सन के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। कहा कि शीला जैक्सन की खिदमात को सालों याद रखा जाएगा। कराची में पानी से भरे बादलों की एंट्री। कई इलाकों में वक्फे से खुलकर बादल बरसे तो कहीं कहीं रिमझिम का सिलसिला चला। गर्मी के 27 शहरियों के चेहरे खिल उठे। बच्चों ने भी सुहाने मौसम से लुत्फ उठाया। थोड़ी देर की बारिश ने गर्मी और हब्स की शिद्दत कम कर दी। नशेबी इलाकों में कहीं कहीं पानी खड़ा हो गया। अब्र रहमत पर जानवर भी खुशी से झूम उठे। कुछ देर मौसम बेहतर रहने के बाद दोबारा हब्स हो गया। महकमा मौसमियात की आज भी बारिश की पेशगोई।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाटर बोर्ड को कराची में अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए मंसूबा तैयार करने की हिदायत। अर्बन फ्लडिंग से बचने से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि निकासी का सिस्टम होना चाहिए जिससे गंदे पानी और बारिश का पानी आसानी से निकाला जा सके। बारिश के पानी की निकासी के लिए सुरंग या अंडरग्राउंड सिस्टम बनाने का प्रपोजल पेश किया जाए। मेयर कराची ने इजलास को बताया कि S2 में सुरंग का सिस्टम शामिल है। शहर के पुराने इलाकों में निकासी का सिस्टम दुरुस्त करना होगा। कराची वालों के लिए बुरी खबर के इलेक्ट्रिक ने बिजली मजीद महंगी करने की फरमाइश नेपरा में जमा करवा दी। 5 रुपये 45 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। मई की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में 2 रुपये 53 पैसे, जून की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में 2 रुपये 92 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त। नेपरा ने दरख्वास्त मंजूर की तो सार्फिन पर 10 अरब रुपये का जायद बोझ पड़ेगा। समाअत 30 जुलाई को होगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास 200 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर पैनल देने से मुतल्लिक तजावीज़ पर गौर। मरीम नवाज की स्कीम के इजरा के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने और फाइनेंसिंग स्कीम आसान तर बनाने की हिदायत। पंजाब हुकूमत की जानिब से आवाम को सोलर पैनल्स की फराहमी का आगाज़ 14 अगस्त से किए जाने का इम्कान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर KP फैसल करीम घुंडी को 50-50 करोड़ हर जाने के 2 नोटिस भेज दिए। नोटिस में कहा गया है कि गवर्नर KP ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर दस्तखत करने का इल्ज़ाम लगाकर अली अमीन गंडापुर की साख को नुकसान पहुँचाया और जहनी तनाव में डाला। वो 1 अरब रुपये हर जाना अदा करें या मीडिया पर माफ़ी मांगें। यूटिलिटी स्टोर्स ने वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत चीनी की फ़रोख्त बंद कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स ने FED की वजाहत के लिए FBR से एडवाइस मांग ली। एडवाइस के बाद चीनी की तरसील शुरू होगी। तर्जुमान के मुताबिक चीनी वाफर मिकदार में मौजूद है, लेकिन फ़ी किलो 15 रुपये नई फेडरल एक्साइज ड्यूटी की वजह से चीनी की फ़रोख्त बंद है। और यमन के शहर हुदैदा में अमेरिका, बरतानिया और इसराइल के फ़ज़ाई हमले। यमनी मीडिया के मुताबिक हमलों में हुदैदा पोर्ट के ऑयल तनसीबात को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज का कहना है कि हुदैदा में हूसियों के फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। यमन हुकूमत के मुताबिक हुदैदा में इसराइल हमलों में 80 शहरी ज़ख्मी हुए हैं। हूसी ग्रुप ने जवाब दिया कि इसराइली हमलों को मौसर जवाब देंगे। इसराइल में अहम अहदाफ को निशाना बनाएंगे। फ़लस्तीनियों की हिमायत में फ़ौजी ऑपरेशन जारी रखेंगे।